स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में। तो बीकानेर द्वारा एक आदेश जारी हुआ है शाला दर्पण पोर्टल पर स्कॉलरशिप मॉड्यूल को लेकर के स्कॉलरशिप मॉड्यूल में सत्र 2019-20 के भुगतान से वंचित रहे विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदनों में बैंक और विद्यार्थी के नाम से संबंधित सूचना को दिनांक 10 अगस्त तक आवश्यक रूप से संशोधन करना है। तो ये मोस्ट अर्जेंट जो है आदेश जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को, साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को। तो ऐसे में सभी प्रधानाध्यापकों को शाला दर्पण पोर्टल पर जो स्कॉलरशिप मॉड्यूल है उसमें संशोधन करना है। कुछ बच्चे जो 2019-20 के थे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनके डिटेल में गलती है। उसी को लेकर आदेश में लिखा हुआ है कि सत्र 2019-20 के समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों के भुगतान हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पात्र छात्र छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन भरकर संबंधित संस्था प्रधान द्वारा लॉक व सबमिट किया गया था। लेकिन शाला दर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा अधिकांश विद्यार्थियों के बैंक संबंधित सूचना, विद्यार्थी के नाम संबंधित सूचना यानी डुप्लीकेट अकाउंट नंबर हो गए हैं, किसी के रॉन्ग आईएफएससी कोड है, रॉन्ग अकाउंट नंबर है या स्पेशल कैरेक्टर में स्टूडेंट का जो नाम है लेंथ में प्रदर्शित हो रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में समस्त विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल पर स्कीम टैब में जाकर स्कॉलरशिप मॉड्यूल के अंतर्गत अपडेट डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर इन स्कॉलरशिप मॉड्यूल ऑप्शन में समस्त विद्यार्थियों के डाटा प्रदर्शित हो रहे हैं और इनकी वांछित जो सूचना है गलत भरी गई है। तो इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि उन विद्यार्थियों की वांछित सूचना जो गलत भरी गई है उन्हें तत्काल सही करवाने की कार्रवाई अतिशीघ्र करें ताकि पात्र विद्यार्थियों को भुगतान की कार्रवाई की जा सके। तो इस कार्य में शिथिलता व उदासीनता बरतने वाली संस्था प्रधानों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई भी प्रस्तावित है। तो आपको ये कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करना है। तो समस्त जो संस्था प्रधानों को निर्देश दिया गया कि स्कॉलरशिप मॉड्यूल में जो बच्चों के बैंक अकाउंट वगैरह गलत हो गए हैं उनको सही करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूं जो पीडीएफ के अनुसार कैसे आपको करना है ये मॉड्यूल में संशोधन और नए छात्रों के या जो भी छात्र हैं उनमें जो अपडेट करनी है उनकी डिटेल बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड को लेकर। तो वही प्रोसेस इसमें दिया गया है, आसानी से हम समझ जाएंगे। तो छात्रवृत्ति जो मॉड्यूल है संस्था प्रधान द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति विद्यार्थी का नाम बैंक से संबंधित संशोधित करने की प्रक्रिया है। तो एक मैनुअल है उसके अनुसार कैसे करना है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है दोस्तों, शाला दर्पण पर विद्यालय के लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल का होम पेज खुलेगा विद्यालय की लॉगिन आईडी से। उसके साथ ही स्कीम के अंतर्गत आपको जाना है और स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर पेज शो हो रहा है, ये शाला दर्पण का ही एक पेज है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मॉड्यूल में जाना है। उससे पहले आपको होम पेज में स्कीम खोलना है। स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर क्लिक करना है और स्कॉलरशिप के अंतर्गत अपडेट डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर इन स्कॉलरशिप ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैंने स्कॉलरशिप पे इसमें दिखाया हुआ है, स्कॉलरशिप पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ जाना है अपडेट डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर इन स्कॉलरशिप, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है आगे दोस्तों, जिसमें निर्देशानुसार आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जैसे ही आप खोल लोगे अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल फॉर स्कॉलरशिप, तो आपको यहाँ दिखाई दिया जाएगा, नोट भी लिखा हुआ है कि यहाँ विद्यार्थी दर्शाए गए हैं जिनके बैंक अकाउंट नंबर गलत या डुप्लीकेट है और हिंदी या कोई स्पेशल कैरेक्टर पाए गए हैं। और दूसरा पॉइंट है जिस विद्यार्थी गलत डिटेल अपडेट हो जाएगी और इस सूची से हटकर डीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सेशन भी लिखा हुआ है, क्लास लिखी हुई है, आप सेलेक्ट क्लास करके गो पे क्लिक कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ मैं कैसे करना है। जैसे ही आप अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल फॉर स्कॉलरशिप जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको सेशन 2019-20 क्लास 1 to 10 और ऑल का ऑप्शन भी मिलेगा। आपको गो पर क्लिक करना है, समस्त विद्यार्थियों की सूची भी आपको प्रदर्शित हो जाएगी जिनके बैंक अकाउंट नंबर गलत भरे गए हैं, उसकी लेंथ कम ज़्यादा है, दिए गए बैंक अकाउंट डुप्लीकेट है या आवेदनकर्ता के नाम में कोई स्पेशल अक्षर है, हिंदी नहीं देव या नागरिक में है, या बैंक का कोई आईएफएससी कोड गलत है या कोई आईएफएमएस डाटा मैच नहीं हो रहा है, ये सब डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। आईएफएससी कोड गलत भरा गया है तो भी बैंक जो है ब्रांच उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो ये आप जैसे अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल फॉर स्कॉलरशिप करोगे, सेशन क्लास सब आ जाएगा और गो पे क्लिक करने पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ना है। आगे क्या करना है आपको, अब जैसे यहाँ कितने विद्यार्थी दर्शाए गए हैं उनके बैंक अकाउंट नंबर डुप्लीकेट पाए गए हैं या उनमें गलती है, कोई हिंदी स्पेशल कैरेक्टर है, इसके साथ ही जिस विद्यार्थी गलत डिटेल अपडेट हो जाएगी इस सूची से हटकर वो डीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये नाम आए हुए हैं, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, क्लास दी हुई है, उसकी कास्ट दी हुई है, जेंडर, रॉन्ग आईएफएससी कोड है, यस लिखा हुआ आ रहा है, डुप्लीकेट अकाउंट नंबर है, नो लिखा हुआ है, रॉन्ग अकाउंट नंबर नो लिखा है, स्पेशल कैरेक्टर नेम नो आ रहा है, यानी जिसके जो प्रॉब्लम है वो यहाँ लिखा हुआ है। इजीली आप उस पर अपडेट डिटेल यहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक
करेंगे तो आपके वो जो भी विद्यार्थी उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, क्लास में ऑल क्लास सेलेक्ट करने पर, क्लास जैसे लिखा हुआ है, सेशन लिखा हुआ है, क्लास करके आपको ऑल लिख देना है। ऑल क्लास सेलेक्ट करने पर समस्त विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको जो कॉलम दिखाई देंगे, जैसे कि रॉन्ग आईएफएससी कोड यस या नो लिखा हुआ है, डुप्लीकेट अकाउंट नंबर यस या नो लिखा हुआ है, रॉन्ग अकाउंट नंबर लेंथ दी हुई है यस या नो, स्पेशल कैरेक्टर इन लेंथ यस या नो लिखा है। यानी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें मिल जाएगी, उसके अनुसार अपडेट डिटेल में अपडेट कर देना है। जिस विद्यार्थी के नाम के आगे इन चारों कॉलम में यस लिखा गया है उस डाटा को संशोधित किया जाना है। यानी कि यस लिखा हुआ है जिसके आगे, जैसे कि किसी के रॉन्ग आईएफएससी कोड यस लिखा हुआ है, तो यस लिखा गया है उस डाटा को संशोधित किया जाना है, और उसके कॉलम में और जिस कॉलम में नो लिखा गया है उन्हें संशोधित नहीं करना है। नो है मतलब उसके कोई गलती नहीं है, नहीं करना है, केवल यस वाले पे क्लिक करना है। जैसे रॉन्ग आईएफएससी कोड यस है, सही है, तो आईएफएससी कोड सही भरना है। डुप्लीकेट अकाउंट नंबर यस विद्यार्थी के हैं तो अकाउंट नंबर भरने हैं। रॉन्ग अकाउंट नंबर लेंथ यस, विद्यार्थी खाता संख्या जितने नंबर की है वो भरनी है। स्पेशल कैरेक्टर इन नेम लेंथ यस किया हुआ है अगर, तो विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना है और साथ में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, जैसे @ है, हैशटैग है, डॉलर इत्यादि नहीं हो, ये ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, @ हैशटैग है, ये ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखना है। तो जो भी डिटेल होगी जिसके रॉन्ग होगी वो लिखा हुआ है, जैसे रॉन्ग आईएफएससी कोड यस है, बाकी वे जैसे डुप्लीकेट अकाउंट नंबर नो है, नो है, नो है, अगर किसी के यस है तो उसको भी हमें सही करना है। और वो दिखाया है इस प्रकार से, जैसे कि जिस विद्यार्थी गलत सेशन लिखा हुआ है क्लास जैसे 9, अब क्लास 9 ली है, इसने गो पे क्लिक किया है, उसके डिटेल दिखा रहे हैं। तो किसी के क्या प्रॉब्लम है, तो लगभग सबके रॉन्ग आईएफएससी कोड है, यस यस लिखा हुआ है, तो किसी के जो है रॉन्ग अकाउंट लेंथ यस लिखा हुआ है, बाकी के नो है, तो वो हमें छेड़ना नहीं है, जो डिटेल मांगी जा रही है उसी को हमें क्लियर करना है। तो इस प्रकार हमें ये सही करनी है, अपडेट करनी है डिटेल। इसके साथ ही विद्यार्थी के नाम के आगे अपडेट डिटेल सेक्शन बॉक्स पर क्लिक करने पर व्यू अपडेट डिटेल का बॉक्स खुलेगा, जिसमें संशोधित सूचना सही भरकर अपडेट पर क्लिक करने के पश्चात स्वतः ही उस विद्यार्थी का डाटा जिला शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड हो जाएगा और उस विद्यार्थी का नाम सूची से हट जाएगा। ये इस प्रकार है दोस्तों, अपडेट सेक्शन बॉक्स खुलेगा, जैसे अपडेट डिटेल्स लिखा हुआ है, अपडेट डिटेल्स सेक्शन बॉक्स ये जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ब्लू वाले के अपडेट डिटेल्स में। तो जिसके जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका बॉक्स खुलेगा, उसमें संशोधित सूचना हमें सही भरकर अपडेट पर क्लिक करना है और स्वतः ही विद्यार्थी का डाटा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कि हमने किसी के ऊपर क्लिक किया है तो ऐसे डिटेल आ जाएगी, आईएफएससी कोड है यहाँ पर गलत शो हो रहे हैं तो हमें वो सही कर देना है, जैसे किसी का आईएफएससी कोड थे, तो बाकी सब डिटेल दी हुई है और इसे अपडेट ऑप्शन जो मिल रहा है इस पर अपडेट कर देना है और उसकी जो डिटेल सही हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, व्यू अपडेट डिटेल बॉक्स के अंतर्गत इफ़ यू डोंट नो आईएफएससी कोड देन क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप आईएफएससी कोड संबंधित बैंक की जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं व संबंधित बैंक के सही आईएफएससी कोड कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आईएफएससी कोड किसी के हमें पता नहीं है तो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है इफ़ यू डोंट नो आईएफएससी कोड देन क्लिक हेयर, यहाँ पर आप क्लिक करके खुद देख सकते हैं किसी बैंक के आईएफएससी कोड और यहाँ हम फिलअप भी कर सकते हैं ताकि लड़के के कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से उस कॉलम में दर्ज हो जाएगी आईएफएससी कोड या जो भी प्रॉब्लम है लड़के की, अपडेट कर देनी है हमें ये सूचना। और जैसे ये सूचना है कॉलम में दर्ज हो जाएगी उसके पश्चात जो है जैसे कि आईएफएससी कोड ऐसे सर्च करने का प्रोसेस बताया, जैसे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर दिखाया गया है, ब्रांच वगैरह है, उसकी स्टेट सिटी दिखाया गया है और इस प्रकार से ये प्रोसेस होगा। तो इस तरह से हम अपने विद्यार्थियों के जिनके ये स्कॉलरशिप से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है उनके डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी स्कॉलरशिप मॉड्यूल में आपको कैसे अपडेट करना है डाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।